6.25 लाख। 6.25 लाख रजब भाई ने खुद कहा कि आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, 6 लाख से थोड़े से ऊपर, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 लाख। आप ये जो बयान दे रही हैं ये अपने होशोबाज में बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब भट्ट साहब ये कहें कि आप गलत कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, तो आपके पास प्रूफ है ना चीज़? दुनियावी सबूत तो आपके पास है? अब वीर सारे प्रूफ मौजूद हैं वहाँ पर। अपने पैसे रसीद? हाँ जी मेरे पास सारी रसीदें मौजूद हैं, सारा कुछ। वो ठेकेदार मौजूद हैं हमारे पास जिन्होंने काम किया है सारा। लेकिन आपने अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं लगवाया जब आपने रिक्वायर की व्लॉग के लिए? मुदस्सिर भाई मुझे मना किया था, ऑफ दी कैमरा मुझे कहा गया था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है किसी भी किस्म का, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि आपने कहना कि नहीं जी मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो रजब भाई से उन्होंने हमें मजबूर किया तो हम यहाँ तक आए हैं, अदरवाइज वो हमसे कांटेक्ट कर लेते। मेरा हाल है कोई 20,000 फ़ोन, हमने 20,000 मैसेजेस किए हैं जिसका उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं तकरीबन 7-8 दफ़ा उनके घर गई हूँ, लेकिन वो मुझे एक लम्हे के लिए मिलते हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। मुदस्सिर ने हमेशा खिदमात दी हैं डिज़र्विंग फैमिलीज़ के लिए और एक अच्छा फैमिली कंटेंट प्रमोट किया है। आज जो हमारे साथ हवा की बेटी मौजूद है फ्रेम में, इनके कुछ मामलात हैं जो रजब भट्ट, आपने अक्सर व्लॉग देखे होंगे, बहुत सी फैन फॉलोइंग, दे हैव मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप। तो आप लोग जानते भी होंगे रजब भट्ट फैमिली के नाम से उनका चैनल भी है और लोग उनको बड़ा वाच करते हैं। उन्होंने गुज़श्ता कुछ माह पहले पीछे एक मदरसा है इस आपी का, आखिर कुछ मामलात थे, आप ने हमसे रजू किया हमारी टीम से कि आप आएँ खुदारा मेरी आवाज़ बने, मैं पाकिस्तान की आवाम को कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर क्या मामलात थे, कितनी डोनेशन थी, रजब भट्ट से क्या मामलात बने, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। बताइएगा कि रजब भट्ट बहुत अच्छा व्लॉगर है, फैमिली कंटेंट करता है, बहुत से लोग उसे देखते हैं, पाकिस्तान पूरा से देखता है और अपनी उस लाइफस्टाइल को देखते हैं, बड़े मामलात हैं। तो मुझे बताएं क्या मामलात बने, किस तरह ये आपका मामला बना? डोनेशन की वीडियो उन्होंने व्लॉग बनाया, आपके पास आए थे, स्क्रीनशॉट चल भी रहे हैं, तो फिर अब सोशल मीडिया पे आने की वजह क्या बनी? वीर एक्चुअली ये हुआ कि सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत से वो क्वेश्चन जो लोग जिन्होंने डोनेशन दी है उनका राइट है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं और वो पूछें कि जी हमारा हक है, हमने दिया है तो वो कहाँ लगे। तो रजब भाई से उन्होंने हमें मजबूर किया तो हम यहाँ तक आए हैं, अदरवाइज़ वो हमसे कांटेक्ट कर लेते। मेरा हाल है कोई 20,000 फ़ोन, हमने 20,000 मैसेजेस किए हैं जिसका उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो इंटरव्यू करने आए, यहाँ व्लॉग बनाने आए, वो हमसे मिलने आए, तो तब उनके पास टाइम था। लेकिन जब डोनेशन इकट्ठी हो गई, जब फंड इकट्ठा हो गया, उसके बाद हमने कांटेक्ट किया तो वो गायब हो गए। तकरीबन 7 माह से हम लोग उनसे पीछे हैं, ठीक है। उन्होंने मैं उनके पास खुद गई थी डोनेशन के लिए, मुझे रजब भाई से कोई सरोकार नहीं था, वो क्या करते हैं क्या नहीं मुझे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ वो प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म के जिसके थ्रू मुझे वो डोनेशन जमा कर दें, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी उस वक़्त इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, नाइस पर्सन है, ठीक है, उनका काम क्या है वो, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त इस जगह पे बैठ के कहने का मकसद ये है कि इस वक्त उनका नाम हो गया तो एटीट्यूड आ गया। देखें कैमरे के सामने जो लोग उनको देखते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर हैं। मैं तकरीबन 7-8 दफ़ा उनके घर गई हूँ, लेकिन वो मुझे एक लम्हे के लिए मिलते हैं और कि जी कहा कि ठीक है जी मैं आऊँगा, मैं बनाऊँगा, मैं आपको पैसे दूँगा। इन शॉर्ट बात ये है कि वो पैसे कहाँ गए? मदरसा नहीं बना, रजब भाई हाथ नहीं आते, रजब भाई सिर्फ लैंड क्रूज़रों में घूम रहे हैं और वो जिन नंबरों को उन्होंने हमें टच के लिए दिया था अब वो भी बंद हो चुके हैं। लास्ट मेरी कॉल जो हुई है सलमान भाई से, उनको मैसेज छोड़ा गया, उन्हें कहा कि जी रजब भाई तक मेरा ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर हमें टच तो करे, कोई तो जवाब दें ताकि मैं उन लोगों के मुँह बंद कर सकूँ जो मुझसे पूछते हैं जी असी पैसे दिते कितने गए। आपसे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि हमने डोनेशन दिए रजब भाई को? अरे वीर मुदस्सिर भाई, मेरे अपनों ने, मेरे से गलती ये हो गई कि जब इन्होंने मुझसे कहा कि जी आपने अपना कोई अकाउंट नंबर नहीं देना, हम अपना अकाउंट लगाएंगे, तो जो मेरे अपने ज़ाती रिलेटिव थे उन्होंने मुझसे कहा कि जी हम भी डोनेशन देना चाहते हैं, तो मैंने कहा मुझे ना दो, आप उसी अकाउंट में डाल दो।
मुझसे ये गलती हो गई कि आप उसी अकाउंट में डाल दो, मैं नहीं। रजब भाई से रजू किस तरह किया कि आप मेरे मुदस्सिर के लिए वीडियो कर दें, किस तरह मामला बने? एक्चुअली उनको मेरा बेटा देखता था, मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं उनको देखूं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूं और मुझे मीडिया से इतना वो भी नहीं है सरोकार, मैं सिर्फ दीन के मामला से देखती हूं। तो वो मेरा बेटा वगैरह देखता था उस वक्त, तो माशाल्लाह नवे नवे अमीर नहीं सन होए जे। तो फिर वो अभी ये है कि बच्चे ने बताया कि वो बहुत अच्छा है। तो दूसरा सबसे मेन रीज़न जो मेरे घर के करीब रहते थे, ठीक है, तो वो सबको मिलना आना जाना, मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते। तो फिर हम लोग उनकी तरफ गए बड़ा डर डर के, क्योंकि मेरे टांग का इशू है तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन मेरा बेटा लेकर गया तो उनकी अम्मी ने बहुत अच्छा वेलकम किया, लेकिन रजब भाई हमें नहीं मिले। 3 दिन हम गए, उसकी मम्मा को मैंने सारा डिस्कशन बताया। मैंने कहा आंटी कि मैं इस सेंस में आई हूँ कि मैं आई नहीं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं गई नहीं थी, मुझे भेजा गया था और भेजने वाली ज़ात अल्लाह की थी, ठीक है। वो इस वजह से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के होते हम आवाम से या लोगों से दस्ते सवाल करें तो ये जहालत है मेरी नज़र में। लेकिन अगर मैं गई थी तो मुझे अल्लाह ने भेजा था, तो मैंने उनको जाके बता दिया। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहती हूँ, मैं रजब का नाम भी नहीं यूज़ करना चाहती, सिर्फ आप जस्ट अपने व्लॉग में अनाउंस कर दें। वो कहने लगे कि आप आके खुद कह सकती हैं। मैंने कहा मुझे तो कोई इशू नहीं है। कहते चलो फिर आप कल रजब आएगा, आप कल आके रजब से बात कीजिएगा। मैं अगले दिन गई, अगले दिन रजब साहब ने वो नहीं मिले जी, कि सुता है। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद वो हमें मिले। फिर उन्होंने कहा कि जी कल आइएगा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने मेरी स्टोरी सुन ली, फिर कल आइएगा मैं व्लॉग करूंगा। फिर मैं तीसरे दिन गई, फिर उन्होंने व्लॉग किया जो कि मौजूद है। वो व्लॉग ऑन एयर ऐप पड़ा है, उसमें सारी बातें हैं। बिल्कुल स्मोकिंग प्रैंक के नाम से वो व्लॉग लगेगा और एंड पे जाके हमारा वो आएगा। घंटा 1.5 घंटा वेट करने के बाद वो हमें मिले, हमने उनसे सारी डिस्कशन की, उन्होंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया और वो लगा दिया। कितने पैसे रजब भाई ने इस बार आपके सामने एग्री किए, ऑडियंस के सामने एग्री किए, कितनी डोनेशन आई है? 6.25 लाख। 6.25 लाख रजब भाई ने खुद कहा किया है। हाँ जी बिल्कुल। कितने मिले हैं विद इन प्रूफ? हाथ से तो कुछ नहीं दिया उन्होंने हमें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी मैं हाथ से नहीं दूंगा, मैं आपको लेबर प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, जो कि सब झूठ था। ना लेबर मिली ना चीज़ें मिली। हाँ, हमने काम खुद से शुरू करवा दिया और उसके शुरू करवाने के बाद हमने जाके राब्ता किया, तो हर काम के फिर वो हमें पैसे देते थे। पहले रसीद देखते थे, फिर बंदा बेचते थे, वो काम देखता था, फिर आके हम लोगों को पैसे मिलते थे, जैसे हम अल्लाह वास्ते मांग रहे हैं। क्या क्या कितने पैसे आपको लगाए, जिस तरह रसीद के अकॉर्डिंग ही कितने पैसे रजब भट्ट साहब ने लगाए? मेरे हाँ जी 230 230 हाँ जी, क्योंकि जो 25 है वो उसकी मजदूरी है ठेकेदार की, बोला था। मतलब कि आपको 2.5 की फिगर में पैसे उन्होंने दिए? दे दिए, सबूत है मेरे पास। 2.65 मेरे पास लग गया, चीजें नीचे लग गई। चीजें लगी नीचे, आपके पास ये प्रूफ है? हाँ जी। लेकिन आपके मुताबिक के व्लॉग में भी उन्होंने ये मेंशन किया, व्लॉग देखा आपने? हाँ जी बिल्कुल। बता रहे हैं कि कितने पैसे आए हैं? 6.25 लाख। 6.25 लाख रुपया नाजरीन रजब भट्ट साहब ने ये कहा कि आए हैं। और ये वो हवा की बेटी हैं जिन्होंने एक अल्लाह की राह के लिए, कि बच्चों की फ्यूचर के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए रजब भट्ट से रजू किया और सारे मामला। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करूँगा, ये एक हमारा एक ऑडियंस का और एक चीज़ होनी चाहिए। आप ये जो बयान दे रही हैं ये अपने होशोबाज में बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। होता क्या है कि लोग ये समटाइम प्रेशराइज होते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताएं कि मैं ये अपनी मर्जी से प्रोग्राम होने जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्जी से, बल्कि मैं ऑडियंस के कहने की वजह से ही कर रही हूँ, क्योंकि रजब भाई ऑन दी कैमरा माशाल्लाह फेमस है, हम ऑफ दी कैमरा फेमस हैं। मेरा मदरसा है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत बड़ी जमात से मेरा ताल्लुक है। तो ज़रूरी नहीं, इज़्ज़त और शोहरत 2 अलग चीज़ें हैं। आपको शोहरत मिली और हमें इज़्ज़त मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हाना व तआला तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अगर अल्लाह ने अरूज दिया है तो 1 सेकंड लगेगा खींचने में, ठीक है। तो ये जो ईगो होती है और जो अना और एटीट्यूड आ जाता है ना, 1 सेकंड नहीं लगता। तुसी नवे शायद अमीर होए हो, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट है। मुझे लोगों ने ही मजबूर किया कि जी मदरसा बन रहा था, हम बड़ी आस लगा के बैठे हुए थे, क्योंकि जो आजकल माहौल है ना वीर, वो लोग घरों से बेटियों को निकालते हुए डरते हैं। तो जो बच्चे मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदरसे में जाके पढ़ाती हूँ, दरसुल कुरान देती हूँ। लाहौर का कोई शहर नहीं जहाँ मैंने ना दिया हो, कराची का कोई शहर नहीं, नाम है हमारा एक। लेकिन ये है कि फिर वो लोगों ने कहा कि जी आप कैमरे के सामने आए, क्योंकि आप एक मशहूर हुआ है जी रजब ने बनाया, रजब ने बनाया, वो तो अब साइड पे हो गया। लेकिन आज भी लोगों को यही पता है जी रजब ने ये घर, ये रजब बना रहा है, रजब बना रहा है। हम तो गलत गंदे हो गए ना। लेकिन जब मेरी चीज़ भी नहीं बनी और मुझे वो शिफा भी नहीं मिली और शोर भी मच गया कि जी ये रजब रजब, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मदरसा नहीं बना, कोई बच्चे नहीं आए, डोनेशन मुझे नहीं पता, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो खा गए। लेकिन एक पैगाम ज़रूर दूंगी कि रजब भाई आप जेब से पैसे नहीं दे रहे थे, वो डोनेशन थी। एटलीस्ट कोई भी मामला था, कोई भी, आप टिक के तो लाहौर में बैठते नहीं हो, कभी कहीं कभी हमें यही मिलता है, आज श्रीलंका, आज फलानी जगह टमकानी जगह, लेकिन एटलीस्ट
कुछ तो जवाब देते। लास्ट जवाब सिर्फ ये मिला कि जी डोनेशन आनी बंद हो गई है। ठीक है, डोनेशन आनी बंद हो गई, लेकिन जो मेरे मदरसे के नाम पे लिए गए थे वो तो पूरे कर जाते। लेकिन आपने अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं लगवाया जब आपने रिक्वायर की व्लॉग के लिए? मुदस्सिर भाई, मुझे मना किया था ऑफ दी कैमरा, मुझे कहा गया था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है किसी भी किस्म का। आजकल के दौर में इजी पैसा तो सबके पास होता है ना, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि आपने कहना कि नहीं जी मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी उन्होंने ये बात क्यों की है। ठीक है, ये बात वही करेगा जिसके दिल में चोर होगा। और मैं वो पहली ही रजब फैमिली के अंदर वो मेंबर गई थी जिसने डोनेशन के लिए ने कहा था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज ही हमने ये नया अकाउंट बनाया जो हम डोनेशन के नाम पे बनाएंगे। देखें, रजब भट्ट को आप देखते होंगे, बज़ाहिर जो लोग उनको प्यार करते हैं वो देखते भी हैं, लेकिन यहाँ पर मामला रजब का ये व्लॉग आपने देखा भी होगा, मदरसे के वाले से उन्होंने एक व्लॉग किया था, अच्छा कदम था, लेकिन उसकी जो पस मंज़र की स्टोरी है वो आपने जानी। सारे मामला रजब के फैंस भी देख रहे हैं, ओवरसीज़ देख रहे हैं, डोनर्स देख रहे हैं जो डोनेशन करते हैं पाकिस्तानियों को, हालात को देखकर कोई पैगाम देना चाहें? वीर, पैगाम ओवरसीज़ वाले जो हैं उनको भी पैगाम, यहाँ के भी पैगाम। अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी के बगैर कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके दिल में डालना है तो आपकी जेब से निकलना है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको ये बात कहूँगी, ज़मानत देती हूँ कि ये जन्नत की टिकट है। ठीक है, मदरसे के नाम पे है तो नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत आप प्रूफ देखिएगा जब लग जाएंगे, जब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे दोबारा आके आप देख सकते हैं। लेकिन जितनी देर यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, जिसने 1 रुपए का एक सुपारा भी दिया होगा ना, उसको उसका अजर मिलेगा। जब भट्ट साहब ये कहें कि आप गलत कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, तो आपके पास प्रूफ है ना चीज़? तो मैं रजब भाई को कहूँगा जान अल्लाह को देनी है, आपको नहीं देनी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है कि इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे हाथ में है। झूठे पर तो अल्लाह ने लानत भेजी है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँगी। ये तो हो गया कि दीनी मामला, दुनियावी सबूत तो आपके पास हैं कि नहीं? अब वीर सारे प्रूफ मौजूद हैं वहाँ पर। आपने पैसे रिसीव? हाँ जी, मेरे पास सारी रसीदें मौजूद हैं, सारा कुछ। वो ठेकेदार मौजूद हैं हमारे पास जिन्होंने काम किया है सारा। इस चीज़ का हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे अगर आगे तो। अभी कहाँ तक मदरसा पहुँचा है? कुछ ज़ेर तमीर है, मामलात हैं? चले मेरी ऑडियंस एक अपनी ऑडियंस है मेरी, वो मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कुछ पैगाम देना चाहिए इस बारे में? वीर, मदरसा तो ये है कि जितना उन्होंने लगाया था उसमें हमने कलर करवा लिया था, उसके अंदर हमने ग्रिलें लगवाई थी और इलेक्ट्रिसिटी का। अब वॉशरूम नहीं बने हुए, दरवाजे नहीं लगे हुए, शीशे नहीं लगे हुए, वो सारा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब शीशों के बगैर आंधी चले, हवा चले तो वो भी नामुनासिब है, बच्चों को वॉशरूम दूर से आ जाते हैं वो भी नामुनासिब है। और तीसरी और जो लास्ट चीज़ है वो फिर बाद में जब बन जाएगा उसके बाद वो मदरसे में कुर्सियाँ, मेज़ें, डेस्क वगैरह वो तो लगने ही लगने हैं। तो वो मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वाकई वही बात आ गई कि पैसा देख के अगर आपको लगता है कि किसी का ईमान डोल जाता है, आप मुझे चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड कर दें, बात ख़त्म। मुझे नहीं चाहिए पैसा। नाज़रीन देखें, ये मामला थे। रजब भट्ट ने एक व्लॉग किया मदरसे के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला थे, आपने राय जानी आप ही की क्या मामला थे। तो मैं इनका अपनी ऑडियंस के लिए, जो मेरी ऑडियंस में देख रही है, मैं बैंक अकाउंट ETC में मेंशन कर रहा हूँ, तो आप कोलैब कर सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करें, ये दीन की खिदमत के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को ज़्यादा देखते रहे प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें देखते हैं, सुनने का को मेरा अस्सलाम।